हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिया रजावत में। आप सभी को जय माता दी और माता रानी सब पर अपनी कृपा बना के रखे। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ पे हूँ और ये मेरे हाथ में क्या है। तो मैं ना, मेरे बच्चे यहाँ पे ट्यूशन पढ़ते हैं, तो मैं जो यहाँ पे सर रहते हैं वो ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो मैं उनकी फ़ीस देने के लिए गई थी। तो मैंने देखा यहाँ पे जो ये भाभी रहती हैं ऊपर, इनके यहाँ पे खरगोश का जोड़ा आया था अभी 1 हफ़्ते पहले ही। तो इनको नहीं पता था कि वो जो खरगोश हैं वो प्रेग्नेंट है। तो इनके यहाँ पे खरगोश ने ये बच्चे दिए थे नवरात्रों में ही। तो मैं इनको देख रही थी, तो ये भाभी दिखा रही थी और अभी इनकी आंखें भी नहीं खुली हैं। और ये भाभी मतलब इतनी अच्छी हैं, इनके घर पे खरगोश ने मतलब ये बच्चे दिए, तो इन्होंने बच्चों को मतलब साफ़ सुथरा कर दिया, अच्छे से इनको साफ़ सुथरी जगह पे रख दिया और अपने खरगोश को और इनके बच्चों को दूध पिलाने का काम वगैरह सब भाभी और इनके बच्चे करते हैं। अभी इन बच्चों की आंखें भी नहीं खुली हैं। तो ये खरगोश वैसे ये लेके नहीं आए थे, ये खरगोश इन्हें किसी ने दिए थे। तो इन्होंने कहा था कि हम थोड़े दिन बाद ये खरगोश दे देंगे, लेकिन अब ये भाभी बोल रही थी कि अभी मैं नहीं दूंगी ये खरगोश जब तक मैं इनको बच्चों को थोड़ा सा बड़ा नहीं कर दूंगी। और ये जो भाभी है ना, दिल की बहुत अच्छी है। इन्हें ना हर हर किसी जानवर से, हर किसी से ना, मतलब कुत्ते से और गाय से, हर किसी से बहुत ज़्यादा प्यार है। मतलब ये कभी भी ना एक चुईया तक भी नहीं मार सकती हैं। मतलब इन भाभी की आदत ऐसी है। तो ये देख सकते हैं आप, ये छोटे छोटे से बच्चे हैं और बहुत खुश हो रही थी। हमने मैंने कहा भाभी आपके घर में तो बहुत सारे बच्चों ने जन्म ले लिया है। तो मैंने भाभी से बोला पार्टी होनी चाहिए। भाभी ने कहा हाँ हाँ ज़रूर। अभी नवरात्रे में भाभी 9 दिन बरती थी, तो कह रही जब मेरे व्रत खुल जाएंगे तो मैं पार्टी दूंगी। और ये है इन बच्चों की मम्मी। तो इसका नाम है हनी और जो दूसरी दूसरी है उसका नाम है बनी। तो बट मुझे ये नहीं पता कि ये फ़ीमेल है या मेल है। तो एक जो था वो खरगोश सो रहा था, तो ये एक आ गया था। और पता है मैंने बच्चों को ले रखा था ना, तो ये खरगोश मतलब देख रहा था। हर माँ को अपने बच्चे की कितनी फ़िक्र होती है ना, चाहे वो कोई भी हो। और ये देखो ये छोटू सा खरगोश, तो ये दूध पीने के लिए कर रहा था। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके हेलो, ज़रूर गुड बताना। मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। जय माता दी। और बज रहे हैं सुबह के 9। और काम तो क्या करना है, अब काम तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ये है कि टेम्परेरी काम तो सारा करना ही पड़ेगा। और मैं नहाने जा रही हूँ। नहा के मैं करूँगी पूजा। पूजा करने के बाद फिर मैं बनाऊँगी खाना। और घर तो सारा मैसी सा पड़ा हुआ है। और आजकल आपको मैं कुछ इसी वाले लुक में नज़र आऊँगी तो कुछ इसी टाइप से गंदी गंदी सी। सो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लेना। और थैंक यू, आपका बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि आपने शौर्य के जन्मदिन की अभी से बधाइयाँ देनी स्टार्ट कर दी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। और शौर्य भी बहुत खुश हो रहा था। कल काफ़ी सारे मेरे जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने शौर्य को हैप्पी बर्थडे बोल रखा था। मुझे बहुत अच्छा लगा। बस मैं यही चाहती हूँ आप सब लोग मेरे बेटे को आशीर्वाद दें अपना। और इस जन्मदिन पे ये है कि बस थोड़ा सा केक वेक ही कट जाएगा, क्योंकि अभी इस टाइम तो घर ऐसा हो रखा है। लेकिन हाँ, मुझे आप लोगों का आशीर्वाद ज़रूर चाहिए। और चलिए मैं काम कर लेती हूँ। मैं थोड़ा सा ना छत पे यहाँ पे साफ़ सफाई कर दे रही थी। मैंने कहा थोड़ा बच्चे ना, नीचे बैठने की तो जगह है नहीं, तो मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा बहुत बच्चे ना ऊपर आके बैठ जाएंगे और आराम से पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, क्योंकि उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। और नीचे तो सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है, स्टिचिंग भी करनी है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरे ब्लॉग का वेट करते हैं। काफ़ी सारे जो मेरे सब्सक्राइबर थे उन्होंने मुझसे बोला कि दीदी आप ब्लॉग मिस मत करना, आप ब्लॉग डालते रहना। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए ब्लॉग डालती रहूँ, जैसे भी डलेगा मैं डालूँगी ज़रूर। और हाँ, मैं ये सोच रही थी कि मेरा जो ब्लॉग का टाइम है वो डे में तो मैं नहीं डाल पाऊँगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ नाइट में ब्लॉग डाल दे करूँ। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मैं नाइट में किस टाइम अपने ब्लॉग को डालूँ, क्योंकि इस टाइम ना थोड़ा सा मैनेज करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। सो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, या तो मैं डाल दे करूँगी 7 बजे या 8 बजे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि मैं 7 बजे डालूँ या 8 बजे डालूँ। और बस मैं ऊपर झाड़ू पोछा कर देती हूँ, उसके बाद मैं नहा लेती हूँ। नहाने के बाद पूजा करेंगी। और अभी मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था मैं 11 जलाती हूँ। 11 जलाने के बाद ही मैं फिर चाय वाय पीती हूँ। और अभी खाना भी बनाना है। अभी नीचे ना थोड़ा सा ड्रिल मशीन होती है ना, उसका काम हो रहा है, तो सारे में धूल धक्कड़ हो रही है। और मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबरों ने मुझसे ये भी बोला था कि दीदी अभी आप थोड़ा सा वेट कर लेते, तो आप अपने घर को मतलब दोबारा से ग्राउंड फ्लोर से
एंड फ्लोर तक बनवा लेते। तो डियर अभी इतने पैसे नहीं हैं। और एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मुझसे बोला था कि यूट्यूब की कमाई से आप मतलब घर का काम करवाने लग रही हो। तो देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने घर में कोई काम नहीं करवाया है, मम्मी पापा करवा रहे हैं। और नीचे की जो किचन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी। और मैं आप लोगों को दिख रहा था कि मैं आंगन में बैठ के खाना बनाती थी। तो ये है, अगर आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, तो ग्राउंड फ्लोर से भी जल्दी ही बनाएंगे। और भगवान ने चाहा तो मैं भी हेल्प कर पाऊँगी। तो बस भगवान से आप प्रे करते रहिए कि इसी तरीके से आप लोगों का साथ मेरे साथ रहे, भगवान का साथ रहे, तो हम लोग ग्राउंड फ्लोर से भी जल्दी बनाएंगे। और बस ये है कि अभी थोड़ा सा किचन को ठीक करवा ले रहे हैं, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा बेकार लगती है। और एक साइड में हो जाएगी किचन, क्योंकि खाना बनाते वक्त बाहर का सारा चीज़ें दिखती थी। तो बस थोड़ा सा किचन का ही काम करवाया है, ज़्यादा कुछ नहीं करवाया है। और चलिए मिलते हैं, मैं थोड़ा सा काम कर लूँ नहीं तो देर हो जाएगी। मेरे को 9 बज रहे हैं, मुझे भी पूजा भी करनी है, फिर खाना भी बनाना है, फिर आज मेरे को कटिंग भी करनी है। तो चलिए जैसा जैसा होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और हाँ, तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और मैं अपने कमरे में से झाड़ू वाड़ू लगा के लेके आ रही थी। वैसे तो साफ़ सफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पूरे घर में मिट्टी वगैरह हो रखी है। लेकिन वही है ना कि आपको एक बार घर में सफाई तो करनी ही पड़ती है। और फिर इस टाइम नवरात्रे चल रहे हैं, तो भले ही चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक बार झाड़ू पोछा तो करना बनता ही है। तो वही मैं कर रही थी। अभी नीचे का मैंने नहीं किया था, नीचे अभी काम चल रहा था, तो इस वजह से मैंने कहा लाओ ऊपर मैं टेम्परेली सी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, माता रानी की पूजा करते हैं, तो घर थोड़ा सा साफ़ सुथरा तो होना ही चाहिए। तो यहाँ मेरी साफ़ सफाई हो ही गई थी जितनी मैंने करनी थी। और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने शौर्य के जन्मदिन की बधाइयाँ देना स्टार्ट कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। सच में मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि आशीर्वाद की जो ज़रूरत है ना, वो हमेशा रहती है। जहाँ कोई चीज़ काम नहीं आती है, वहाँ दुआ आशीर्वाद काम आते हैं। सो प्लीज़ आप लोग शौर्य के जन्मदिन पे उसे बहुत सारा आशीर्वाद देना और भगवान से प्रे करना कि वो खूब आगे तक जाए और अपने पापा का, मेरा, अपने दादी का, बाबा का, सबका नाम रोशन करे। वो थोड़ा सा शैतान है, तो मुझे उसके लिए थोड़ा सा डर लगता है हमेशा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शैतान है। सो मैं उसे समझाती तो रहती हूँ, लेकिन बच्चे थोड़ा सा शैतान होते ही हैं। और उसके बाद मैं ऊपर साफ़ सफाई करने के बाद ना, यहाँ पे मैंने तोरी काट ली थी, तो तोरी की सब्ज़ी बनाने लग गई थी, क्योंकि खाना वाना अभी इस टाइम ना पत्थर वत्थर का काम हो रहा था ना, मतलब थोड़ा सा किचन में पत्थर लग रहा था, तो उससे ना धूल धक्कड़ हो जाती है, तो जिस वजह से ना खाने में मिट्टी मिट्टी आती है। तो इस वजह से मैंने कहा लाओ सब्ज़ी छोंक देती हूँ, आटा लगा के रख दूँगी, और उसके बाद और मैं आके नहा के पूजा करके रोटियां भी सेक दूंगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी तोरी की सब्ज़ी छोंक दी थी। और अभी इस टाइम नवरात्रों में ना हमारे यहाँ प्याज लहसुन नहीं खाया जा रहा है, तो काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो नवरात्रों में प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। तो हमारे यहाँ पे नवरात्रे स्टार्ट होने वाले होते हैं ना, उससे 2-4 दिन पहले ही ना प्याज आना बंद हो जाता है। ऐसा किस किस के घर में होता है, मम्मी लाती ही नहीं है प्याज। तो यहाँ मेरी जीरे से, हींग से और हरी मिर्च से मैंने अपनी तोरी को छोंक दिया है, और सच में बहुत टेस्टी बनी थी। ऐसे कुछ कई लोग बोलते हैं कि बिगर प्याज लहसुन की सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती, और तोरी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आप देख सकते हैं तोरी का जो शक्ल है वो देख सकते हैं। तो यहाँ मैं आटा वाटा लगा के रख के चली गई थी, और उसके बाद मैं नहा के आ गई थी। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे नहाई हुई तो लग नहीं रही, और इसने वही कपड़े पहन लिए हैं। तो मैंने अभी टी शर्ट और लोअर इसलिए पहन लिया था क्योंकि बहुत घर में मिट्टी विट्टी हो रखी थी। नए जिस दिन पहला नवरात्रा था उस दिन तो मैंने इसलिए पहन लिया था क्योंकि पहला नवरात्रा है। वैसे मैं नवरात्रों में या कोई भी त्यौहार होता है तो उस दिन साड़ी पहन लेती हूँ, लेकिन उस दिन बहुत सारा काम फैला हुआ था, तो इसलिए मैंने सूट डाल लिया। और आप तो कुछ ज़्यादा फैला हुआ है, तो मैंने इसलिए अपनी टी शर्ट ही डाली। मैंने कहा मुझे पता है कि मैं सूट वगैरह डाल के फिर काम नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ मेरा जो अग्यारी वगैरह है वो मैंने जला दी थी। आप देख सकते हैं जो कंडे की मैं अग्यारी जलाती हूँ वो मेरी जल रही थी, और आरती भी मैंने कर ली थी। तो पूजा पाठ मेरी यहाँ पे हो चुकी है। तो आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए और पूजा पाठ कर लीजिए। और आप लोगों ने एक चीज़ गौर की, माता रानी के जहाँ मैंने चौकी लगाई है वहाँ पे कितनी सारी धूल मिट्टी हो रखी थी। और यहाँ पे मैं सेकने लग गई थी रोटी, तो रोटी सेकने लग गई थी। मैंने कहा रोटियां सेक के रख देती हूँ, जिसको भूख लगेगी वो खा लेंगे। और यहाँ पे
थोड़े से मैंने चावल भी बना लिए थे, तो आप लोग भी खाना खा लीजिए। मैं तो अभी खाना नहीं खाऊंगी, लेकिन मैंने रोटियां सेक के रख दी थी, क्योंकि अगर किसी को भी भूख लगेगी तो वो लोग खा लेंगे। मैंने तो अभी चाय भी नहीं पी है, तो मैं भी चाय बनाऊंगी, मिस्त्रियों के लिए चाय बनाऊंगी, फिर मैं चाय पीऊँगी। और उसके बाद ये कपड़े मैं सर्फ़ में भिगो के रख गई थी, तो मैं यहाँ पे आके कपड़े धोने लग गई थी। और अभी आप देख सकते हैं इस बाथरूम की क्या हालत हो रही है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा बाथरूम में भी यहाँ पे प्लास्टर करवा देंगे। और मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ये बोल रहे थे कि दीदी अभी आप ऐसे ही घर में मैनेज कर लेते, फिर आप ग्राउंड फ्लोर से बनवाते। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, आप लोगों का साथ रहा और माता रानी और लड्डू गोपाल की कृपा रही तो ज़रूर ग्राउंड फ्लोर से भी एक दिन ज़रूर बनवाएंगे। और यहाँ पे ना ये मेरे पार्सल आए हुए थे, जो कि इसमें कुछ सामान आया है, जो कि मैं आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूँगी। तो वही मैं ले रही थी, और उसके बाद में आके हम नीचे पापा आ गए थे। वैसे तो मैं नीचे ही थी, नीचे पापा आ गए थे, तो उसके बाद मैं आके अपना सिलाई का काम करने लग गई थी। तो आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगता है? अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया कीजिए, और अपनी फैमिली और रिलेटिव्स में शेयर भी किया करिए, क्योंकि मैं जैसी हूँ सादा सिंपल, मैं वैसे ही व्लॉग्स बनाती हूँ। और शायद मुझसे बहुत सारी मिस्टेक्स भी होती होंगी व्लॉग्स बनाने में, लेकिन धीरे धीरे मैं सब सीख जाऊँगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को, जो लोग नए आते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करिए, और एड्स को भी पूरा देखा करिए। तो इस तरीके से आप मेरी बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। टेक केयर, बाय बाय।